मैन पावर कितनी चाहिए? 10 लोग हैं आपके पास, 10 लोग आपके बिजनेस में काम कर रहे हैं, आपने एक नया यूनिट, नया प्रोडक्ट शुरू किया, कुछ नया लॉन्चिंग किया, अब आप सोच रहे हो यही 10 लोग ये वाला काम भी संभाल लें तो क्या होगा? उनकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम सोचते हैं यार ट्रायल किया हमने, सक्सेसफुल नहीं हुए, हो सकता है गलत जगह पर ट्रायल किया हो, गलत तरीके से ट्रायल किया गया हो। कहते हैं आप पहले से तैयार करें। कितने लोग चाहिए एडिशनल? आपको जो काम आप कर रहे हैं वो एक एडिशनल यूनिट है, उसके लिए कितने लोग चाहिए, कितना समय देना होगा आपको? आप अपना समय को देखो, नौकरी करते करते कितना समय दे पाओगे आप? कितने लोग चाहिए होंगे उस काम को करने के लिए? 2 लोग चाहिए, 3 लोग चाहिए, तो जितना मैन पावर आपको जरूरत है वो मैन पावर एडिशनल रखिए, या अगर आपके पास एक्स्ट्रा हो तो उनको काम दीजिए, वरना पुराना वाला जो काम है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा। ज्यादातर लोग जो बिजनेस में नुकसान खाते हैं उसका एक कारण ये भी रहता है क्योंकि वो ये तैयारी नहीं करते। एडिशनल कितने लोग चाहिए? उन्हें लगता है ये काम तो चल ही रहा है, एक काम और बढ़ा लेते हैं, एक काम और बढ़ा लेते हैं, और करते करते फिर कहते हैं यार ये मेरा स्टाफ ना 10 साल पहले बड़ा अच्छा काम करता था, 8 साल पहले बड़ा बहुत मेहनती था, अभी 2 साल पहले काम करना बंद कर दिया, इसने काम नहीं कर रहा ठीक। क्या ऐसा तो नहीं आपने उसकी कैपेसिटी से ज्यादा उस पर वजन डाल रहे हैं? पहले तैयारी करके रखें कि कितने लोग चाहिए होंगे, कितना हमें समय लगेगा, और जब समय और लोग देख लिया आपने तो आगे देखिए कि आज कितने लोग चाहिए और कितना समय चाहिए, ये तो मैटर करता ही है। कल 2 महीने बाद, 2 साल बाद, 6 महीने बाद कल क्या होने वाला है, समय के साथ उसमें क्या क्या बदलाव होने वाले हैं, और उन बदलावों को क्या आप झेलने के लिए तैयार हैं? क्या मेंटली प्रिपेयर हैं उन बदलावों के लिए? उसके लिए आपके पास क्या है, आपकी योजना क्या है, आप क्या करने वाले हैं? जो बदलाव आएगा टाइम पर, सिचुएशन बनेगी, दफ्तर बड़ा करना है, अब क्या योजना है आपके पास? ज्यादातर लोग ये योजना तैयार नहीं करते। जहां काम चल रहा है काम चलाए जाओ, चलाए जाओ, चलाए जाओ, चलाए जाओ, जब लगता है कि काम अब यहां से नहीं चलेगा, अब सोचते हैं अब क्या करें। आप प्रोजेक्ट पहले से तैयार करके रखो कि यहां तक, इस लेवल तक मैं काम यहां पर करने वाला हूं, इसके बाद ये काम यहां शिफ्ट हो जाएगा, अभी ये 10 लोग कर रहे हैं, जैसे ये 12 लोग होंगे, 12 लोग यहां शिफ्ट हो जाएंगे, ये काम अभी यहां से चल रहा है, अभी ये हो जाएगा, अभी ये मेरा कच्चे में चल रहा है, अभी इसको पक्के में कर लेंगे, इसको ये कर लेंगे, इसको ऐसे रजिस्ट्रेशन करा लेंगे। एक एक चीज ऑन पेपर लिख कर रखिए। ये तो हो सकता है आपने जो चीज 10 साल में सोची हो वो हो सकता है 12 साल में हो, लेकिन ये नहीं हो सकता है जो सोची वो ना हो। और मैंने तो देखा है अपने सामने, जो चीज हमने जब जब सोची है हमने वो तब तब हासिल कर ली है, क्योंकि हमने उसकी रणनीतियां तैयार की हैं। आपने भी, बहुत सारे लोग यहाँ बहुत एक्सपीरियंस बैठे, उन्होंने याद होगा, उन्होंने जब जब जो सोचा उन्होंने वो हासिल किया, क्योंकि उसके लिए उनके पास प्लानिंग थी, रणनीति थी, उन्होंने एक एक चीज को सोचा था कि जो बदलाव होगा उसके लिए मैं तैयार हूं। कई बार एक्चुअल में हम रिजिड होते हैं, हम बदलाव के लिए तैयार नहीं होते। कई बार हम बदलाव के लिए तो तैयार होते हैं, लेकिन बदलाव क्या होगा इसके लिए तैयार नहीं होते। बदलाव ये होगा कि कल हम बड़े बनेंगे तो हमें घर छोड़ना पड़ेगा, यार उसके लिए तो मैं तैयार नहीं हूं। कल बिजनेस बड़ा होगा, मुझे बाहर जाना पड़ेगा, नहीं यार बाहर जाने के लिए तो मैं तैयार नहीं हूं। बिजनेस बड़ा करने के लिए तैयार हूं, बाहर जाने के लिए तैयार नहीं हूं। मैं इतना बड़ा स्टाफ मैनेज कर सकता हूं, सब कुछ कर सकता हूं, लेकिन मैं उनको ट्रेन करने के लिए तो तैयार नहीं हूं, मैं उनको आगे बढ़ाने के लिए तो तैयार नहीं हूं, मैं उनको सीखने के लिए तो, सिखाने के लिए तो तैयार नहीं हूं। अगर आप नहीं है तो यकीनन कहीं ना कहीं गड़बड़ है। आप देखिए आपको क्या चाहिए, उस समय के साथ क्या बदलाव होगा, उसमें उसके छोटी से छोटी चीज के बदलाव को देखिए। हो सकता है जो डिजाइन आपने बनाया था ना अपनी कंपनी का, जब आपने लॉन्च की थी, आज तक वही चल रहा है और आपको लग रहा है गड़बड़ वहीं पर है। जितेंद्र बुद्धि राजा बैठा है क्या यहाँ पर? नहीं है। जितेंद्र को मैंने बताया, उसने भी ये गलती की। उसने एक इंस्टीट्यूशन चला रहा है वो लगभग 17 साल से, अच्छा ब्रांड है, सब कुछ है, लेकिन कुछ गड़बड़ थी। मैंने उसको सजेस्ट किया, उसने काम करना शुरू किया, वो बताएगा आपको कितना बदलाव आया सिर्फ एक लोगो चेंज करने से, इतना फर्क। यस, बड़ी बड़ी कंपनियों का इतिहास उठा कर देखिए, हर 2, 3, 4 साल में बदल देते हैं। आप मैगडी जाइएगा, हर 3 साल में, 4 साल में इंटीरियर चेंज। पुराना खराब हो जाता है, नहीं, खराब होने से पहले चेंज। क्यों? उन्हें पता है समय के साथ बदलाव करना है, और वो बदलाव इसलिए करना है क्योंकि हमारा टारगेट ऑडियंस नई जनरेशन है, और नई जनरेशन का टेस्ट बदल जाता है, तो मुझे नए वाले को टारगेट करने का है। और जब नया आएगा, भीड़ आएगी, तो पुराना भी अपने आप आएगा। क्या ऐसा तो नहीं है आपने जब लॉन्च किया था वहीं रुके हुए हैं, या आज आपने लॉन्च कर दिया तो बस हो गया काम? नहीं, आज शुरुआत है। अब बिजनेस, मैंने बताया था, बिजनेस शेर की सवारी है। चढ़ तो सकते हैं, उतर नहीं सकते, खा जाएगा शेर। और ये यकीनन बिल्कुल सच है। या तो बिजनेस करिए मत, या तो बस ऑडियंस बनिए और आराम से दूसरे के सपने पूरे करने के लिए काम करिए। और जो नौकरी करते हैं वो जानते ही हैं कि हम दूसरों के सपने के लिए काम करते हैं, अपना सपना तो नहीं पूरा कर सकते। और जो अपने सपने के लिए काम कर रहे हैं तो आप शेर की सवारी कर रहे हैं। शेर की सवारी मतलब मुश्किल काम।
ये साधारण नहीं है। तो इसके लिए मुश्किल ऑप्शन चुनिए कि आपको अपनी स्ट्रेटजी अभी तैयार करिए कि समय के साथ जो बदलाव होगा उसके लिए मैं तैयार हूं कि नहीं हूं। मैंने रणनीति बनाई, मेरी रणनीति फेल हो गई, ये तो हम मानकर ही नहीं चलते। साधारण बिजनेसमैन को लगता है मेरा तो गलत हो ही नहीं सकता, हां जैसे मैंने सोचा वो तो होगा ही होगा, वो बदल सकता ही नहीं। यानी जो मैंने सोच लिया मैं तो भगवान हो गया, मैं तो खुदा हो गया, मैंने सारे पैरामीटर जज कर लिए, जैसे जैसे मैंने सोचा है काम सिर्फ वैसे ही होगा, दूसरा कोई बदलाव हो ही नहीं सकता इसमें। देश का एक फंड होता है, आपको मालूम होगा, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, वो इमरजेंसी के लिए रखा जाता है। आपको अगर इमरजेंसी ना हो तो वो फंड इस्तेमाल कर लिया जाता होगा? नहीं, वो देश के विकास के लिए, किसी भी बड़ी से बड़ी जरूरत के लिए भी वो फंड इस्तेमाल नहीं होगा, वो पड़ा रहेगा, इमरजेंसी है। क्यों? क्योंकि आएगी कभी ना कभी इमरजेंसी, 10 साल ना आए, आने को कल आ जाए। हमारे पास क्या है? हमारे पास सब्स्टिट्यूट स्ट्रेटजी भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इमरजेंसी तो आएगी नहीं, आपातकाल होता ही नहीं है। साधारण बिजनेसमैन कहता है नहीं ये तो नहीं होगा ही नहीं, मैंने ऐसे सोचा ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, 5 स्टेप चल दिए, एक स्टेप नहीं हुआ, अब क्या होगा? और मैं अभी फ्री सेमिनार कर रहा था, तो तुम में से कोई आया था उस दिन फ्री सेमिनार में? एक सर आए थे, एक प्रोफेसर थे कॉलेज के। आप ऐसे कोई आया इस बार फ्री सेमिनार में? आप आए हो एक बार, और कोई आया ना? आप भी आए। एक दिन एक प्रोफेसर आए, एक MBA कॉलेज के, और मैं पता नहीं अंदर से सोच रहा था कि उस दिन तुम लोग होते तो बड़ा मजा आता यार। मैं एजुकेशन सिस्टम के बारे में बताती हूँ, उसमें मैंने बताया इंडियन एजुकेशन सिस्टम खराब है, ये वो। मैं जो बोल रहा था तो वो बीच में ही सर मैं बताऊं आपको, मैंने जी, कहते मैं प्रोफेसर हूं एक कॉलेज का, MBA कॉलेज का प्रोफेसर हूं, मैं बिजनेस मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिखाता हूं। आप क्या सिखा देंगे लोगों को? क्या बात करते हैं आप? और इतने बड़े इंस्टीट्यूशन, इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन, मैं नाम लूंगा तो मतलब बदनाम हो जाएगा इंस्टीट्यूशन। कहते 22 साल से मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट और बिजनेस मैनेजमेंट सिखा रहा हूं, आप यह क्या कह रहे हैं कि एजुकेशन सिस्टम खराब है? और हम इतना बढ़िया काम कर रहे हैं देश के लिए, हमने इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन खड़े कर दिए, इतना ये कर दिया, इतना वो कर दिया, पता नहीं बात कर रहे हैं। मैंने कहा सर हो सकता है आप प्रोफेसर हो, गुस्सा मत करिए। कहते हो सकता है क्या मैं हूं? मैंने यार भाई मैं कौन सा कह रहा हूं नहीं हो, आप गुस्सा क्यों कर रहे हो यार? वहां जो बैठे ना फ्री सेमिनार में, अननोन आते हैं, वो भी शांत करें यार, बैठ जाओ, बोल लेते तो सर। कह रहे नहीं मेरी बात। मैंने अच्छा चलो आप अपनी बात करो। मैंने कहा मैं मान लेता हूं आप प्रोफेसर हैं, मैं मान लेता हूं आप MBA कॉलेज में पढ़ाते हैं। कहते मानना नहीं है, मैं हूं। मैंने यार ये तो बहस फालतू की हो जाएगी है। मैंने ठीक है जी आप हैं, क्या आप मेरे 2 सवालों के जवाब देंगे? कहते आप पूछिए, क्या पूछ लेंगे साहब? मैंने साहब नाराज मत होइए, पहले तो आराम से बोलिए, पानी पिलाऊं? मैंने राहुल पानी पिला, नहीं पानी नहीं चाहिए मुझे। मैंने अच्छा एक बात बताओ आप क्या पढ़ाते हो? कहते अभी तो बताया मैंने फाइनेंशियल मैनेजमेंट और बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ाता हूं। मैंने ठीक है कब से पढ़ाते हो? यार अभी तो बोला मैंने 22 साल से पढ़ा। ठीक है साहब, मैंने एक सवाल पूछ सकता हूँ? इतनी देर से सवाल ही तो नहीं पूछ रहे आप, बाकी सब कर रहे हैं। मैंने साहब आप 22 साल से पढ़ाते हैं, MBA कॉलेज में पढ़ाते हैं, बिजनेस मैनेजमेंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ाते हैं, आज तक आपने कितने बिजनेस किए हैं? अब उसका चेहरा लाल हो गया, तेरी ये क्या बोल दिया सर जी ने? कहता मैं तो हाँ क्या क्या कह रहे? मैं तो पढ़ाता हूं ना, मैं तो मैंने आपने पढ़ाया, ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होगी, यहां माल बनेगा, यहां से मार्केट जाएगा, बिका नहीं, अब क्या करूं? तेरे घर लाऊं? अब बता क्या करना है? ये चाइना का कंपटीशन आ गया, चाइना मैंने माल बना कर रखा था, चाइना वाला मेरे से सस्ता लिया, अब क्या करूं? अब बता इसका क्या करूं? घर लाऊं तेरे? अब कह रहा यार बात तो ठीक है। बाद में मिलकर गया, सॉरी बोल कर गया, कहता साहब गलती हो गई ये तो। फिर मैंने वही ऑडियंस से पूछा, मैंने एक बात बताओ, रतन टाटा क्यों नहीं आ सकता पढ़ाने यार? अजीम प्रेम जी क्यों नहीं आ सकता 2 घंटे पढ़ाने के लिए MBA वालों को? भैया ये काम करना होता है, ऐसे करना होता है। क्यों नहीं आ सकता? इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि अगर उसने सिखाया तो सब सीख जाएंगे, और सब सीख गए तो सब कामयाब हो जाएंगे। लेकिन कामयाब सबको नहीं करना है, केवल 5% को ही कामयाब करना है, 95% को नहीं करना है। उन्हें ये मत बताओ, ये नहीं है। मैं कई कॉलेज में, MBA के कॉलेज के मैं पढ़ा चुका हूं, और मैं उनके सिलेबस देखता हूं, रेगुलर स्टडी करता हूं, 20 साल 30 साल 40 साल पुराना सिलेबस, लास्ट अपडेट 1962। अबे यार हद हो गई, हम में से तो बहुत सारे पैदा भी नहीं हुए थे तब अपडेट था। कहते करेंगे ना, पुरानी चीजें तो डालनी पड़ती है ना, पुराना पता रहे, ठीक है पता रहे, लेकिन आज का भी तो बताओ लेटेस्ट क्या चल रहा है।
ज्यादातर बिजनेसमैन से पूछना, एक मैक्सिमम बिजनेसमैन हो ना, जरा बताना आपको बिजनेस करने का है, बिजनेस में आपने रणनीति बनाई, आपके पास सब्स्टिट्यूट रणनीति कितनी है, अपने दिल से पूछ लेना। मैक्सिमम टाइम एक भी नहीं होती, और ज्यादातर एक बस। आपके पास 4, 5, 8, 10 तक रणनीतियां होनी चाहिए पैरेलल। वाईएमसी आना हो और एक ही जगह से आना हो सबको, मानो फॉर एग्जांपल साउथ दिल्ली, सब अलग अलग रास्ते से आओगे, रास्ते सारे यहीं पहुंचेंगे। तो जब आप कहोगे यार साउथ दिल्ली से यहीं आना था, तो एक ही रास्ता भी तो बनाया जा सकता था, उसी एक रास्ते से काम चल जाता। नहीं, उस एक रास्ते में दिक्कत आ सकती है, बाढ़ आ सकती है, सड़क टूट सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, प्रॉब्लम आ सकती है। आप कहोगे कभी साल में एक बार आ जाएगी तो मैनेज कर, नहीं। रणनीति, बिजनेस की रणनीति ऐसे बनाइए, अपने बिजनेस को एक गोल सर्कल तैयार करिए और उस सर्कल तक पहुंचने के कम से कम 4 रास्ते जरूर तैयार करिए कि इन 4 रास्तों से, इस चौक से यहां तक पहुंचना है मुझे। अपने बिजनेस को मान लीजिए सेंटर, आपका सेंटर है, उस सेंटर पर पहुंचने के मेरे पास कम से कम 4 रास्ते होने चाहिए। जिंदगी का उसूल बनाइए इसको, और ये लॉन्चिंग के टाइम पर बनाइए, लॉन्चिंग पर बनाइए। कम से कम 4 रणनीति चाहिए मुझे। अगर आपके पास 3 भी है तो ढूंढिए चौथा किसके पास है, मेरे पास है या किसी और के पास है। अगर मेरे पास है तो अच्छी बात है, नहीं तो किसी को ढूंढ लीजिए, उस इंडस्ट्री के बंदे को ढूंढ लीजिए। काम करने के तरीके दूसरे हो सकते हैं, हो सकता है हर काम हमें ना आता हो, लेकिन कोई व्यक्ति होगा जिससे वो काम आता होगा। 4 रास्ते कम से कम तैयार करिए, 4 तरफ से पहुंचने का तैयारी करिए। अगर आपने 4 रणनीतियां बनाई ना, देखना उस दिन आपको मेरी याद आएगी, जिस दिन आपकी 3 रणनीतियां फेल हो जाएंगी और चौथी से आप कामयाब हो जाओगे। आपको एहसास होगा यार एक आदमी ने कहा था 4 बना ले, अगर आज मैंने 3 बनाई होती तो मैं रुक जाता। और मैंने बताया ज्यादातर सफल बिजनेसमैन ऐसा ही करते हैं, वो अपने बिजनेस को इस तरह से तैयार करते हैं, उनकी रणनीतियां इस लेवल पर होती हैं कि प्लान ए, बी, सी, डी तैयार है उनका। और जो लोग पॉलिटिकल ट्रेनिंग वाले, उन्हें तो मैंने अपना प्लान बताया था कि मैंने प्लान ए कैसे तैयार किया है, प्लान बी क्या है मेरा, प्लान सी क्या है, प्लान डी क्या है। आप कॉपी कर सकते हो। कहते हैं आपने अपनी रणनीति, आपातकाल योजना तैयार करिए, और ये योजना होनी ही चाहिए आपके पास। उसके बाद अब बात आती है पैसे की। वैसे इंडियन बिजनेसमैन यहीं से शुरू करता है। इंडियन बिजनेसमैन को बोलो ना लॉन्चिंग करना है, वो सबसे पहले पूछता है पैसा कितना चाहिए, लोग कितने चाहिए, ना इंटरेस्ट है कि नहीं है, ना नॉलेज है कि नहीं है, वो कहता है पैसा कितना चाहिए। आप अब आ रहे हैं आप, जब आपने सब कुछ कर लिया, आप कह रहे हैं क्या योजना को शुरू करना है, उसके लिए पैसा चाहिए। लेकिन खाली शुरू करना, इसके लिए पैसा नहीं। हमारा काम सिर्फ शुरू करना नहीं था भैया, हमारा काम उसको चलाना भी है, रनिंग करना भी है। तो उसकी जो इनिशियल कॉस्ट है वो तो ठीक है, इन्वेस्टमेंट हो गई आपकी, लेकिन उसको रन करने के लिए, उसको चालू रखने के लिए आपको कितना पैसा चाहिए होगा। और पैसा चाहे आपका हो या दूसरे का हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, बट पैसा चाहिए आपको। अब यहां पर मैंने आपको बताया था कि कुछ लोग हमारे यहां भी ऐसे हैं जो सिर्फ इसलिए आते हैं कि हमें कोई आइडिया मिल जाए, पैसा हमारे पास है तो आपस में शेयर करो। कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं मेरे पास पैसा है, आइडिया चाहिए, तो आपस में शेयर करो एक दूसरे से, इसीलिए ये ग्रुप बनाया गया था। लेकिन पैसा आपका हो या दूसरे का, पैसा लगाने टाइम या किसी भी प्रोजेक्ट को लॉन्च करते या बिजनेस में पैसा लगाते टाइम 2 चीजों का जरूर ध्यान रखिएगा। पहला, जब आप पैसा लगाते हैं, आपने 10 लाख लगाया, 10 करोड़ लगाया, उससे फर्क नहीं पड़ता। आपके घर का अपना पैसा हो या आपने मार्केट से उठाया हो, प्राइवेट हो, बैंक का हो, उस पैसे पर एक मिनिमम बैंक रिटर्न हर महीने लीजिए। बिजनेसमैन यहां गलती क्या करता है, अगर लोन लिया ना बैंक से तो उसकी किस्त भर देता है, ब्याज पर पैसा उठाया तो उसका ब्याज का इंटरेस्ट दे देता है। लेकिन जो अपना पैसा लगाया उसका कोई रिटर्न ही नहीं है।